नमस्कार दोस्तों, बोर्ड परीक्षा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो कक्षा 12 की गणित विषय से संबंधित है और आज जिस एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज 10.4 और हमने एनसीईआरटी की मुख्य पुस्तक ले रखी है और उस पुस्तक का जो पार्ट सेकेंड है उसको हम लोग हल करने की कोशिश कर रहे हैं। समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो एक्सरसाइज का नाम डाला हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 10.4 और क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने है वो है 7। इससे पहले के क्वेश्चन आप हमारे वीडियो सेक्शन से जाकर के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मान लीजिए कि वेक्टर ए कमा वेक्टर बी कमा वेक्टर सी तीन सदिश हैं जिनके मान दिए गए हैं और कह रहा है कि दर्शाइए कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ब्रैकेट में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, ये आपको दर्शाना है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं, नोट डाउन करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि वेक्टर ए बराबर ये आपका A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप और वेक्टर बी बराबर है ये आपका A2 वेक्टर बी बराबर है, जरा रुकेंगे, कहाँ पर है, वेक्टर बी बराबर हो गया आपका B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, ये आपको दिया गया है। और वेक्टर सी बराबर क्या है आपका, ये C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप, इतनी चीज़ें आपको दी गई हैं। अब आपसे कह रहा है कि नीचे जो चीज़ दी गई उसको सिद्ध करिएगा, तो हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया ताकि हमको याद रहे, बार बार हमको किताब ना देखना पड़े कि हमें करना क्या है। तो यहाँ पर हम लोगों ने नोट डाउन किया कि पीटी सिद्ध करना है। हमको क्या सिद्ध करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है वेक्टर ए क्रॉस ब्रैकेट में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। इस चीज़ को हमको प्रूव करना है। हम रेडी हैं इसके लिए। अब देखिए हमको क्या करना होगा कि सबसे पहले वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी निकालेंगे, तब जा कर के काम होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को नोट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारा ये वेक्टर ए क्रॉस ब्रैकेट में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो नीचे लिखेंगे वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। वेक्टर बी का मान ये हो जाएगा आपका B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप प्लस ये हो जाएगा आपका C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप। अब आगे चलेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका B1 प्लस C1 और ये हो गया आई कैप, ये हो जाएगा B2 प्लस C2 ये जे कैप और इधर हो जाएगा आपका B3 प्लस C3 और ये कहलाएगा आपका के कैप। नीचे चलते हैं हम लोग। अब हमको निकालना है कि वेक्टर ए क्रॉस ब्रैकेट में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसका मान निकालना है। रेडी है, वेक्टर ए का मान हम नोट डाउन करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप क्रॉस, ये हो जाएगा आपका B1 प्लस C1 आई कैप प्लस ये हो जाएगा B2 प्लस C2 जे कैप प्लस ये हो जाएगा B3 प्लस C3 और आगे हो जाएगा के कैप और इसके बाद ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। आइए शुरू करते हैं। ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से, ये यहाँ पर हो गया आई, ये जे कैप और ये के कैप हो गया, इधर कैप लगा देंगे इसमें भी। अब आई का मान रखते हैं, तो देखिए दोनों चीज़ों के मान रखेंगे। तो यहाँ पर हो गया आपका A1 A2 A3 और नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया आपका B1 प्लस C1, फिर हो गया आपका B2 प्लस C2 और इधर हो गया B3 प्लस C3। मतलब दोनों सदिशों के वेक्टर ए और वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के आई कैप जे कैप कई कैप के गुणांकों को यहाँ पर सूचीबद्ध कर दिया गया है। अब हम लोग चलेंगे आगे। अब ये हो जाएगा हमारा आई कैप। अब आई कैप शुरू करते हैं। ये हो जाएगा आपका A2 ब्रैकेट में B3 प्लस C3 और ये हो जाएगा आपका माइनस A3
और ये हो जाएगा B2 प्लस C2। इसके बाद ब्रैकेट बंद कर दिया। इसके बाद हो गया हमारा माइनस जे कैप, और जे कैप के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका A1 ब्रैकेट में B3 प्लस C3, और इसके बाद माइनस ये हो जाएगा आपका A3, और ब्रैकेट में हो जाएगा आपका B1 प्लस C1। आई होप कि आपको सवाल समझ में आया होगा, और इसको ब्रैकेट को बंद कर दिया। आगे चलेंगे। अब ये है हमारा प्लस के कैप, और ये हो गया के कैप में ये हो गया आपका A1, और ये हो जाएगा B2 प्लस C2, ठीक है। और इसके बाद ये हो गया माइनस, ठीक, और ये हो गया आपका A2, इसके बाद B1 प्लस C1, ब्रैकेट को बंद कर दिया। आइए अब हम इसको आगे जो है रिड्यूस करेंगे, सरल करेंगे। सरल करने पे हमको क्या क्या मिलेगा, अंदर गुणा करते जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका आई कैप, अंदर हो गया आपका A2B3 माइनस A2C3, ठीक है। फिर आगे चलेंगे, A2B3 माइनस A2B3 माइनस A2C3, इतना हो गया। अब फिर आगे चलेंगे अंदर। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस A3B2, ठीक है, और माइनस A3C2, ठीक है, इतना हो गया। अब कोई चीज़ कट रही है क्या, देख रहे हैं? अच्छा, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इस ब्रैकेट को समाप्त कर देते हैं, ठीक है। इस ब्रैकेट को हमने समाप्त कर दिया, और इस ब्रैकेट को समाप्त कर दिया, इस ब्रैकेट को समाप्त कर दिया, और माइनस का अंदर प्रवेश करा देंगे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा जा करके, ये बनेगा ब्रैकेट में A1B3 प्लस A1C3 माइनस A3B1 और माइनस A3C1। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम यहाँ से तैयारी करना शुरू करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे जा करके, ये कुछ हमारे इस तरीके का बनेगा जा करके कि A2B3 माइनस A3B2, और ये हो जाएगा आपका आई कैप, ठीक। फिर इसके बाद ये हो जाएगा आपका माइनस A1B3 माइनस A3B1, और ये हो जाएगा आपका जे कैप। फिर इसके बाद आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, लिखेंगे प्लस A1B2 माइनस A2B1 प्लस A1B2 माइनस A2B1, और ये हो जाएगा आपका के कैप, ठीक। इसके बाद ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया है, वो यहाँ ना क्लोज करके हम यहाँ पर क्लोज करेंगे। इस तरीके से क्लोज हो गया। इसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा है उसको फिर से लेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा आपका जा करके A2C3 माइनस A3C2, और ये हो जाएगा आपका आई कैप। फिर माइनस ये हो जाएगा आपका A1C3 माइनस 3C1, और ये हो जाएगा जे कैप, प्लस ये हो जाएगा आपका A1C2 माइनस A2C1, और ये हो जाएगा जा करके के कैप, और ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब देखिए भाई, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ये हो गया कि ये जो चीज़ हमको प्रूव करनी थी, अगर हम उसका राइट हैंड साइड पहले ले लेते, मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली थी। कोई बात नहीं, लेफ्ट पहले ले लिया है तो लेफ्ट को हल कर दिया है। आइए आगे चलते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमको क्या करना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी का मान निकालना है। तो हम लोग नीचे लिखेंगे राइट हैंड साइड,
और राइट हैंड साइड हमारा दिया गया है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। चलिए भाई, अब हम लोग इसको हल करते हैं। नीचे हम लोग लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, आइए शुरू करते हैं। तो वेक्टर ए क्या है हमारा, ये है आपका A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप और क्रॉस, और ये हो जाएगा वेक्टर बी B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, और इसको ऐसे बंद कर दिया। अब नीचे क्या हो गया, नीचे कुछ इस तरीके से इनका सदिश गुणन होगा। ये आई कैप, ये हो जाएगा आपका जे कैप और ये हो जाएगा आपका के कैप। फिर नीचे लिखेंगे ये हो गया आपका A1 A2 और ये A3, ये हो गया आपका B1 B2 और ये हो गया आपका B3। फिर नीचे चलेंगे, नीचे क्या हो गया आपका, नीचे हो गया आपका A2 B3 माइनस A3 B2 और ये हो गया आपका आई कैप माइनस A1 B3 माइनस A3 B1, तो ये हो गया आपका जे कैप। और इसके बाद ये हो जाएगा आपका A1 B2 माइनस A2 B1, तो और ये हो गया आपका के कैप। ये हमको चीज़ें मिल गई। अब इसके बाद हम लोग नीचे लिखेंगे, नीचे हो जाएगा आपका, अब हमको निकालना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। तो नीचे लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, इसका मान रखेंगे। ये हो गया आपका A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप और क्रॉस, ये हो गया आपका C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप। अब नीचे चलेंगे, ये हो गया नीचे आपका जा करके आई कैप जे कैप और ये हो जाएगा के कैप। अब ये हो गया A1 A2 और A3, ये C1 C2 और C3। इसके बाद क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका A2 B3 माइनस A3 B2 और ये हो गया आपका आई कैप। फिर ये हो गया आपका A1 B3 माइनस A3 B1 और ये हो गया आपका जे कैप प्लस ये हो गया आपका जा करके A2 B3 माइनस A3 B2 आई कैप माइनस A1 B3 माइनस A3 B1 और ये हो गया जे कैप प्लस ए, फिर से देखेंगे A2 C3। देखिए थोड़ा सा गलत हो रहा है, इस लाइन को हम फिर से इरेज करेंगे और फिर से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमने कर दिया आई कैप, आई कैप की लाइन ऊपर और नीचे की ओर कट गई और ये क्या बचेगा जा करके, ये हो जाएगा A2 C3 माइनस A3 C2 और ये हो गया आई कैप माइनस, अब ये हो गया आपका जे वाली लाइन कट गई, ऊपर जो आई कैप जे कैप के कैप था वो कट गया और जे कैप नीचे की ओर कट गया। अब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका A1 का गुणा हो जाएगा C3 से, तो A1 C3 माइनस, अब देखिए A3 का गुणा हो जाएगा C1 से, तो ये हो जाएगा A3 C1। इसके बाद ये हो गया आपका जे कैप, प्लस लगा देंगे और ब्रैकेट में अब के वाली लाइन कट गई, तो A1 का गुणा हुआ C2 से, तो A1 C2। इसके बाद A2 का गुणा हुआ C1 से, तो A2 C1 और आगे हो गया के कैप। ठीक है, अब नीचे चलेंगे, इसलिए हमारा हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। इसका मान हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आइए देखते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान क्या है, तो वो लिखा हुआ है आगे, उस मान को हम नोट डाउन करेंगे। चलिए, ये आपका आप नोट डाउन कर रहे होंगे, हमने भी नोट डाउन किया हुआ है, ये लाइन जो आपको दिख रही है जहाँ पर मैंने रेड मार्कर रख दिया हुआ है। आइए चलते हैं, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया हमारे जा कर के A2 B3 माइनस A3 B2 और ये हो गया आपका आई कैप माइनस A1 B3 माइनस A3 B1 और ये हो गया आपका जे कैप। इसके बाद प्लस A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका के कैप। ठीक, ये ब्रैकेट बंद कर दिया। इसके बाद प्लस और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका A2 C3 माइनस
A3C2 और ये हो गया आपका आई कैप माइनस A1C3 माइनस A3C1 और ये हो गया आपका जे कैप। फिर इसके बाद आगे चलेंगे प्लस A1C2 माइनस A2C1 और ये हो गया आपका के कैप। अब नीचे हम लोग लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब नीचे लिखेंगे अतः जो दिया गया था वो पूरी तरीके से सही है। और क्या दिया गया था, हमको दिया गया था वेक्टर ए क्रॉस ब्रैकेट में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। आई होप कि सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस तरीके के सवाल जब कॉम्प्लिकेशन भरे हों, जहाँ दो वेक्टरों को जोड़ करके उसमें तीसरे वेक्टर का सदिश गुणा किया जा रहा हो, तो मैं ये कहूँगा कि पहले सिंपल वाली स्टेप को, जैसे यहाँ पर राइट हैंड साइड सिंपल था, उसे हमें पहले हल कर लेना चाहिए था। आप चलते हैं सवाल नंबर 8 की ओर। सवाल नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। सवाल क्या कह रहा है जरा समझते हैं। कहा जा रहा है आपसे कि यदि वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर अथवा वेक्टर बी बराबर 0 वेक्टर, तब कह रहे हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 वेक्टर होता है। अब आपसे कहते हैं क्या विलोम सत्य है। अब आपसे कह रहा है साथ में कि उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखिए आपको क्या क्या दिया गया है, हम नोट डाउन करेंगे। यहाँ पर हमको दिया गया है कि वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर। तब अगर वेक्टर ए 0 वेक्टर है तो मॉड ऑफ वेक्टर ए उस समय कितनी निकल आएगी, 0 निकलेगी। अब नीचे लिखेंगे वेक्टर बी बराबर यदि 0 वेक्टर है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मॉड ऑफ वेक्टर बी भी क्या निकलेगी, आपकी 0 निकलेगी। अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब इसके बाद हम लोग नीचे बात करते हैं। इन्होंने कहा है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 वेक्टर, तो उसको जरा हम नोट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और इसका मान होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी, इसके बाद होता है साइन थीटा और एन वेक्टर, ठीक है, या बहुत जगह पे लिखा रहता है एन कैप, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या है, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। देखिए अगर वेक्टर ए 0 है तो समीकरण नंबर 1 से ये जो मान है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वो 0 हो जाएगा, और अगर वेक्टर बी 0 है तो समीकरण नंबर 2 से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान 0 हो जाएगा। तो नीचे लिखेंगे इसलिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब नीचे चलेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यदि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 हो तो यह जरूरी नहीं है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए 0 हो या मॉड ऑफ वेक्टर बी 0 हो। हमने इनको बताया कि अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान 0 निकल रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए 0 हो या मॉड ऑफ वेक्टर बी 0 हो, या इनमें इन दोनों में से कोई एक 0 हो। आइए एक एग्जाम्पल की मदद से हम अपनी बात को सिद्ध करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना, हमने मान लिया कि माना वेक्टर ए कुछ चीज़ है। माना वेक्टर ए बराबर ये है आपका A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ये हमने वेक्टर ए का मान माना है। अब नीचे लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए, इसलिए मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू, आपको पता है मॉड ऑफ A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, ये A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। सभी लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे कि इसलिए मॉड ऑफ वेक्टर ए डज नॉट इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान आ रहा है अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, तो ये 0 के बराबर नहीं है। आइए यहाँ पर अब हमने एक चीज़ मानी कि माना
हमने माना कि माना वेक्टर बी जो है वो पी इंटू वेक्टर ए के बराबर है। अब इसका मतलब क्या है कि मॉड ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा आपका पी A1 आई कैप प्लस पी A2 जे कैप प्लस पी A3 के कैप। ठीक है, आइए अब यहाँ पर निकालते हैं हम लोग मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसलिए मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ पी, ठीक, इंटू वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ, ये हो जाएगा पी A1 आई कैप प्लस पी A2 जे कैप प्लस पी A3 के कैप। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका पी A1 का होल स्क्वायर प्लस पी A2 का होल स्क्वायर प्लस पी A3 का होल स्क्वायर, और नीचे चलेंगे, नीचे हो गया आपका अंडर रूट, ये हो गया आपका पी स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर A3 स्क्वायर, ये हो गया आपका। ठीक है, अब आगे चलेंगे, P कॉमन ले लेंगे पूरे से और P बाहर आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, P अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ये हो गया। अब नीचे चलेंगे, नीचे लिखेंगे इसलिए मॉड ऑफ वेक्टर B डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर भी हमने दिखाया कि मॉड ऑफ वेक्टर बी जो है वो P अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर के बराबर है। अब नीचे लिखेंगे यहाँ पर परंतु, ठीक है, परंतु हमको क्या दिया गया है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस, ये हो जाएगा P इंटू वेक्टर ए, ये हमने बताया था कि वेक्टर बी की वैल्यू है। अब ये हो जाएगा आपका जाकर के, ये गौर से देखेंगे तो ये हो जाएगा P और फिर ब्रैकेट में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सभी लोगों को समझ में आया? आइए आगे चलते हैं। ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपको पता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। सभी लोगों को समझ में आया होगा, आई होप। चलेंगे आगे, अब यहाँ पर हो जाएगा इसलिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। तो ये आवश्यक नहीं है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी तभी 0 होगा जब मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 हो और मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 हो। अगर मॉड ऑफ वेक्टर ए 0 ना हो, मॉड ऑफ वेक्टर बी 0 ना हो, तब भी ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान 0 हो, अर्थात वेक्टर ए और वेक्टर बी का सदिश गुणनफल 0 हो। तो आई होप कि आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। तो नीचे लिखेंगे यह आवश्यक नहीं है कि वेक्टर ए डज नॉट इक्वल टू 0, कामा वेक्टर बी डज नॉट इक्वल टू 0 प्रूव्ड। आई होप कि सवाल को आपने इंजॉयफुल तरीके से समझने की कोशिश की होगी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष के निर्देशांक दिए गए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक, और उनको यहाँ पर ABC करके डिनोट किया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC के शीर्ष, जब भाई शीर्ष का नाम ABC दिया है तो त्रिभुज ABC बनेगा। शीर्ष के निर्देशांक, अब यहाँ पर नोट डाउन किया शीर्ष ए के निर्देशांक, फिर शीर्ष बी के निर्देशांक, फिर शीर्ष सी के निर्देशांक। चलिए भाई, शीर्ष ए के निर्देशांक क्या दिए गए हैं? ये हमको दिया गया है 1,1,2, और शीर्ष बी के निर्देशांक ये दिए गए हैं 2,3,5, और शीर्ष सी के निर्देशांक 1,5,5। इतनी चीज़ें दी गई हैं। अब हम लोग नीचे लिखेंगे इसलिए शीर्ष ए की स्थिति सदिश, हमको इनकी स्थिति सदिश निकालनी होगी। स्थिति सदिश,
ठीक, और ये कहलाएगी आपकी वेक्टर ओ ए बराबर। इसके बाद शीर्ष बी की स्थित सदिश, और ये हो जाएगा वेक्टर ओ बी। फिर इसके बाद शीर्ष सी की स्थिति सदिश, और ये हो जाएगा वेक्टर ओ सी। चलिए भाई, वेक्टर ओ ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और ये हो जाएगा आपका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, और ये हो जाएगा आपका आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप। इतनी चीज़ें हो गई। अब चलते हैं हम लोग आगे, सवाल को हल करते हैं। ये देखिए क्या करेंगे, हमको यहाँ से भुजाओं के मान निकालना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, पहली भुजा बनेगी ए बी, तो हमको निकालना होगा वेक्टर ए बी बराबर। अब ये हो गया वेक्टर ए बी बराबर हो जाएगा वेक्टर बी का स्थित सदिश माइनस वेक्टर ए का स्थित सदिश, मतलब वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। ये हो गया आपका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप माइनस, ये हो गया आपका आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और ये जाएगा हमारा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, फिर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये हो गया वेक्टर ए बी का मान। अब हम लोग क्या करेंगे कि वेक्टर ए बी का मान निकालने के बाद हम लोग निकालेंगे वेक्टर ए सी का मान। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो हमारी एक भुजा आधार हो जाएगी इनमें से, और एक भुजा हमारी ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ पर चलते हैं, सवाल को आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि हम वेक्टर ए सी का मान निकालेंगे, वेक्टर ए सी बराबर वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ ए। चलिए भाई, वेक्टर ओ सी क्या है, वेक्टर ओ सी यहाँ पर है, नोट डाउन करेंगे। ये हो जाएगा आपका आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप माइनस ओ ए क्या है आपका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। फिर आगे चलेंगे, माइनस का निशान अंदर करेंगे, और ये हो जाएगा आपका आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप और माइनस 5k कैप। अब यहाँ पर आ जाएगा माइनस देखिए वेक्टर ओ ए का मान गलत हो गया है। वेक्टर ओ ए की जगह पे हम भूलवश वेक्टर ओ बी का मान लिख गए, तो उसको हम सही करेंगे। तो ये इतना हमने मिटा दिया और इसको भी हमने इरेज किया, और वेक्टर ओ ए का मान मतलब ये वाला मान, इसका मान, ये मान हम यहाँ पर नीचे रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप। अब ये हो जाएगा आपका ख़त्म होकर के 0i कैप, ठीक है, और प्लस 4j कैप और प्लस 3k कैप। इतना हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे आगे सवाल को हल करने के लिए। तो ये कहलाएगा आपका 4j कैप प्लस 3k कैप। चलिए भाई, सवाल को आगे हल करते हैं, और हम लोग नीचे लिखेंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, फार्मूला लगाएंगे। चूँकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और ये हो जाएगा आपका वेक्टर अलजेब्रा या सदिश बीजगणित में 1/2 गुणे 1/2, और ये हो जाएगा आपका वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC। ये हमने कर दिया। अब ये हो जाएगा आपका 1/2। इसके बाद वेक्टर AB का मान, वेक्टर AB का मान है आपका आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक, इसके बाद वेक्टर AC का मान, ये क्या हो जाएगा आपका 4j कैप प्लस 3k कैप। चलिए भाई, अब सबसे पहले इनका सदिश गुणनफल निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और आई कैप जे कैप के कैप, और फिर नीचे ये हो जाएगा आपका 1 2
3, 0 4 3, इतना हो गया। अब ये हो जाएगा आपका 1/2 और इधर हो जाएगा आपका 3 का गुणा 2 में, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4 का गुणा 3 में तो 12 और ये हो जाएगा आई कैप। फिर माइनस लगाएंगे। अब हमारा 1 का गुणा किस में होगा? 3 में। ठीक, तो ये कितना आएगा? पहले 3 का गुणा होगा 0 में, तो ये आएगा 0 और 1 का गुणा 3 में होगा, तो ये हो जाएगा आपका 0 माइनस 3 और ब्रैकेट में बंद करके इसको जे कैप और प्लस के कैप की बात आएगी। तो ये 1 का गुणा 4 में होगा, तो ये हो जाएगा 4 और 0 का गुणा किस में होगा? 2 में, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 0। ठीक, 4 माइनस 0 और के कैप। अब ये हो गया आपका 1/2 और -6 आई कैप, ठीक है, और प्लस 4 के कैप। फिर यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक, फिर से देखते हैं, यहाँ पर -6 आई कैप प्लस अगर हमने 0 माइनस 3 किया है तो यहाँ पर हमको प्लस रखना होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा, या फिर हम जैसे परंपरागत अभी तक पूरा वैसे ही बताते रहे तो हम इसको कर लेते हैं 3 माइनस 0, उसी तरीके से गुणा कर लेंगे जैसे सब में गुणा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -3 जे कैप और ये हो जाएगा +4 के कैप। ऐसे अब 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेने के बाद हमारा कितना आएगा? या 2 कॉमन ना भी लेना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर 2 कॉमन लेकर के काम करेंगे तो भी आपका आंसर सही है, ना कॉमन लेकर के करेंगे तो भी आपका आंसर सही है। तो नहीं कॉमन लेते हैं। अब हम लोग लिखेंगे कि इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, ये हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर AB गुणे मॉड ऑफ वेक्टर AC, या मॉड ऑफ वेक्टर AB क्रॉस मॉड ऑफ वेक्टर AC। इसका मान हम लोग निकाल करके लाए, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और ये हो जाएगा मॉड ऑफ -6 आई कैप -3 जे कैप +4 के कैप। अब हमारा एक फार्मूला होता है, फार्मूले को नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ फार्मूला होता है कि वेक्टर ए बराबर अगर हो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, काले से फार्मूला हमने दिखाया है। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर हो जाएगा √, ये हो जाएगा आपका A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ये इस तरीके से। तो ये हो जाएगा आपका जा कर के नीचे, इसलिए ये हो जाएगा आपका 1/2 और ये कहलाएगा आपका √, -6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और 1/2 √, ये हो जाएगा 36 + 9 + 16। अब 1/2 आगे हो जाएगा, यहाँ पर 36 और 9 और 16 आपस में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका √61। तो आपका आंसर आ रहा है 1/2 √61, ये आपका आंसर है। आई होप कि इस सवाल आपको समझ में आया होगा। जल्दबाजी में बिल्कुल कोई डिसीजन न ले, सोच समझ के काम करें, क्योंकि जब हम आपको पूरा दम लगा करके समझाते हैं तब अंतिम समय में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। नहीं मित्रों, डिसाइड ये किया है कि आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से हमारी आपसे मुलाकात होगी। कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथमेटिक्स के सवालों के लिए और एक्सपर्ट की राय, मॉडल पेपर, अनसॉल्व के तमाम वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। अगर पढ़ाते समय हमसे कोई मिस्टेक हो रही है, टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर मेंशन करें और बेल आइकॉन दबाने के बाद बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। नमस्कार।